रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुन्न वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। इबादत करें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अगर तकलीफ़ ना समझे जो नौजवान हैं वो आगे आ जाएँ, बुज़ुर्ग जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ वो बैठे रहें। अगर थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि माहौल जो है वो थोड़ा सा मजलिस का थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं। जो आ सकते हैं वो ज़रूर आ जाएं। थोड़ा जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा थोड़ा जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बदिअल अजाइब बिल खैर या बदीअल हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावात वल्लाह। तवज्जो है सब हज़रात की। मैं आपका बिल्कुल कीमती वक्त एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैंने आयत उन्वान करार दी है सूरह फातर की आय मुबारका, जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहता है फिर हमने कुरान का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया। यो सलामत रहो, मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल ये मजलिस का मतलब ही यही होता है कि मजलिस में आते ही कुरान और अहले बैत बयान किया जाए। मैं बिल्कुल एक लम्हा भी ज़ाया आपका नहीं करना चाहता। अल्लाह कह रहे हैं सुम्मा फिर, एक एक लफ्ज़ के तर्जमे की मेरी ज़िम्मेदारी है। सुम्मा फिर और रसनल किताब, हमने वारिस बनाया किताब का, अल्लज़ीना उन लोगों को, इस्तफ़ैना जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया, मिन इबादिना अपने बंदों में से। मालूम हुआ कुरान ने ये तय किया कि कुछ मुस्तफ़ा बंदे हैं जो कुरान के भी वारिस हैं। बोलो सही है। कुछ मुस्तफ़ा जो सलामत रहो, मौला को सलामत रखे। कुछ मुस्तफ़ा बंदे हैं जो कुरान के भी वारिस हैं। मैं आपके चेहरों से पहली दफ़ा आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, मगर मुकम्मल भरोसा रखता हूँ अगर आप साथ दें तो कुरान ही से पूछ लें तेरे वारिस कौन है। कुरान ही जी ओ सलामत रहो। कुरान ही से पूछ लेते हैं कि ए अल्लाह का पाक कलाम तेरे वारिस कौन है, क्योंकि विरसे में और वारिस में फ़र्क है। जब एक आदमी चला जाता है तो दो चीज़ें छोड़ के जाता है, एक जायदाद छोड़ के जाता है, एक औलाद छोड़ के जाता है। जायदाद को कायनात में हर बंदा विरसा कहता है, औलाद को वारिस कहता है। अगर एक आदमी चला गया, कुछ मकाने, कुछ दुकान, कुछ प्लाट वो छोड़ के जाता है, अब उसके मालिकों की मर्जी है कि उस जगह पे मदरसा बना दे तो कोई रोक नहीं सकता, उस जगह पे स्कूल बना दे तो विरसा एतराज़ नहीं कर सकता, उस जगह पे मस्जिद बना दे तो विरसा रोक नहीं सकता, उस जगह पे इमाम बारगाह तामीर कर दें तो विरसा रोक नहीं सकता। लिहाजा वारिस वो हो सकता है कि जिसकी मर्जी पे कुरान उतरा हो, जो वो करता गया हो वही कुरान बनता गया। जो सलामत रहो, जो वो करता है सलामत रहो। अगर आप सफ़े अंबिया में भी मुतालिया करें तो कुरान मजीद अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है कि परवरदिगार ने वाहिद किताब है, 114 सहीफ़े नाज़िल किए हैं, किसी सहीफ़े को मौजज़ा नहीं किया। तौरात और ज़बूर और इंजील को नाज़िल किया है, किसी किताब को भी मौजज़ा करार नहीं दिया। मौजज़ा करार दिया है तो कुरान के हर हर्फ को मौजज़ा करार दिया है।
कुरान की हर सूरत को मौजूदा करार दिया है। तवज्जो फरमानी है, ये कुरान का तो चैलेंज है। कुल्ला निजतामातिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ले। अल्लाह कहता है कायनात के जिन और इंसान मिलकर भी मेरे इस कुरान जैसा कुरान बनाना चाहें तो अल्लाह खुद जवाबन कहता है ला यातून बिमिस्ले, को बना ही नहीं सकते। बोलो सही मेरे साथ, ला यातून बिमिस्ले। ये कुरान है, जाओ मर्जी का तर्जमा उठाओ, ला यातून बिमिस्ले। वो इस मिसल कुरान नहीं बना सकते। अल्लाह कहते हैं अच्छा पूरा कुरान नहीं बना सकते, फातू बेअशरा सुवर मिसले, जाओ मेरे कुरान की 10 सूरतों जैसी मुझे 10 सूरतें तो बना के दिखाओ। बोल रहे हैं मेरे साथ। मगर आज तक कुरान का दावा और चैलेंज मौजूद है, किसी से 10 सूरतें नहीं बनी। अल्लाह कहता है अगर 10 नहीं बना सकते, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू सूरत में मिसले, मेरे अब्द पे जो मैंने नाज़िल किया उसमें शक करते हो, जाओ इसकी सूरत जैसी मुझे सूरत तो बना के दिखाओ। इसकी सूरत जैसी, मौला को सलामत रखे, सूरत जैसी सूरत बना के दिखाओ। परेशान तो नहीं है ना आप लोग? अच्छा मौला को सलामत रखे। आज तक कोई सूरत बना नहीं सका, क्योंकि अल्लाह ने जितने नबियों को मौजज़े दिए, नूह का मौजज़ा नूह की कश्ती थी, नूह गए, अब कश्ती मौजज़ा नहीं है। बोलो सही मेरे साथ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा लोहे को मोम करना था, दाऊद अलैहिस्सलाम गए, आज मौजज़ा मौजूद। बोलो तो सही मेरे साथ। इब्राहीम के लिए, चलो मैं आसान कर देता हूँ ताकि बच्चे भी साथ मिल जाएं, मौजज़े की तारीफ़ क्या है मैं आसान लफ्ज़ों में यही आप तक पहुँचा सकता हूँ। मौजज़ा किसे कहते हैं? यानी जो शय ना हो सके और वो हो जाए। आया, इससे आसान तो मेरे पास जुमले नहीं थे। जो शय ना हो सके और वो हो जाए, ये मौजज़ा है। यानी डूबा हुआ सूरज पलट के नहीं आता, अगर पलट आए, बोलो सही मेरे साथ, तो मौजूदा है। चांद 2 टुकड़े नहीं होता, अगर किसी की उंगली से 2 टुकड़े हो जाए तो ये मौजूदा है। सितारा किसी दहलीज का तवाफ नहीं करता, अगर सितारा किसी दहलीज का तवाफ करे तो ये मौजूदा है। आग किसी बदन से रियायत नहीं करती, अगर इब्राहीम के लिए गुलजार हो जाए, बोलो सही, तो ये मौजूदा है। पानी किसी को रास्ता नहीं देता, अगर मूसा के लिए, घबराए तो नहीं बैठे, बोलो तो सही मेरे साथ। ये तो मुझे पता है, सुबह से मजलिस शुरू है, मुझे अगर रास्ते दे दे तो ये मौजज़ा है। यानी जो शय ना हो सके और वो हो जाए। इसीलिए परवरदिगार ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को 2 मौजज़े दिए, एक कुरान मौजज़ा दिया, एक आले मोहम्मद मौजज़ा दिए। न कुरान जैसा कोई कुरान बना सकता है, न अली जैसा कोई बना सकता है। मौला आपको सलामत रखे। कुरान, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, जाओ मेरे कुरान की एक सूरत जैसी। अब कुरान मजीद में बड़ी सूरतें भी हैं, छोटी सूरतें भी हैं। तवज्जो है, बोलो तो सही मेरे साथ। कुरान तो सारे पढ़ते हो, बड़ी सूरतें भी हैं। यानी सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बकरा जैसी सूरत बना के दिखाओ, अल्लाह ने चैलेंज में आम राय दी कि कौसर जैसी ही सूरत बना के दिखाओ। मगर आज तक कौसर जैसी सूरत नहीं बन सकी। रखो मौलवियों के सरों पे कुरान, शिराजी को पूछ के बताओ वो कौसर किसकी शान में कसीदा है? बोलो सही, वो कौसर किसकी शान में कसीदा है? वो कौसर अल्लाह ने सैयदा ताहिरा की शान में कसीदा लिखा, जिसकी शान के कसीदे जैसा कायनात कसीदा नहीं बना सकी। अली शौहरे बतूल है, बराबरी अली से कर रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मालम। तवज्जो फरमा रहे सब, एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़े आलम।
घबराए तो नहीं बैठे ना? अल्लाह कह रहा है कुरान विरसा है और मुस्तफा बंदे इस कुरान के वारिस हैं। सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने इबाद में बंदों में से, अल्लाह वारिस नहीं है, अल्लाह के बंदे वारिस हैं। तवज्जो फरमाओ, इबाद बंदों का नाम है, अल्लाह का नाम नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ पढ़ते हो ना? इबाद सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने इबाद में अपने बंदों में से जिनको मुस्तफ़ा किया उन्हें हमने कुरान का वारिस बनाया। यही वजह है कि जितने भी अंबिया है, अल्लाह ने कहा हर नबी के लिए जरूरी है कि वो इंतजार करे मेरी वही क्या चाहती है। बोलो सही मेरे साथ, जिनको समझ आ जाए। हर नबी मुंतजर है कि हुक्म इलाही क्या है, जिब्रील क्या पैगाम लेके आता है, हुक्म इलाही क्या है। मैं दलील दे देता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी है, मगर उतने तक नूह कश्ती में मेख भी नहीं लगा सकते जब तक कुरान की आयत तवज्जो रहे, वही ना आकर कहे या नूह वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, नूह कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ, हमारी वही के साथ बनाओ। बोलो तो सही, जिनको समझ आ जाए। हाँ, कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने, बेआयुनिना, हमारी आंखों के सामने बनाओ, वह वहयिना, और हमारी वही के साथ बनाओ। क्योंकि जब ये कश्ती बनेगी ये आम कश्ती नहीं होगी, इसमें जो भी सवार हो जाएगा नहीं देखा जाएगा कि वो किस मुल्क का रहने वाला है, वो किस जिन्स का है। जो इस कश्ती में बैठेगा वो नजात पा जाएगा, जो नूह की कश्ती में बैठ जाए वो तो नजात पा जाता है, जो आले मोहम्मद की कश्ती में बैठे हजरत नूह उतने तक कश्ती नहीं बना सकते जब तक वही ना आए। तवज्जो रहे, हर नबी इंतजार करता है या खुजिल किताब बेकुव्वतिन व आतैनल हुक्मा, यहया ने किताब लेनी है मगर उतने तक किताब नहीं ले सकता जब हुक्म ना आए, वही ना आ जाए, जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेके ना आए। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। हर नबी इंतजार करता है कि आयत क्या चाहती है। जाग रहे हो तो मेरी बात को समझना। चलो मैं आसान कर देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा के लिए इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखनी है, मगर नहीं रख सकता जितने तक वही ना आ जाए। हाय हाय, तवज्जो है, पढ़ो कुरान। इन्नी अरा फिल मनाम में अन्नी अस्बहुका, हजरत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल से कह रहे हैं इन्नी अरा फिल मनाम में। अब मैं तर्जमा लफ्ज़ी तर्जमा लफ्ज़ों के साथ कर रहा हूँ, वजाहत इसलिए नहीं कर सकता कि वक्त नहीं है कि नबी का देखना कैसे है, नबी का सोना कैसे है। तवज्जो है, ये दुनिया ने नींद तर्जमा किया है, मैं उसी लफ्ज़ को आपके सामने रखता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इसकी वजाहत करूँगा। फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम में, मनाम नौम से है। ये फजर की नमाज में सुनते हो ना, सलातो खैरुम मिनन नौम, यानी नींद से है। तो फरमाया कि मैंने नौम में देखा है। मालूम हुआ नबी उसे कहते हैं जो सो के भी देख रहा हो। बोलो से सो के भी देख रहा हो। फरमाया इन्नी अरा फिल मना में। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या औली। तवज्जो है सब। इन्नी अरा फिल मना में, मैंने मनाम में देखा है। अब जरा जुमलों पे गौर फरमाना, मैं एक एक लफ्ज के तर्जमे की जिम्मेदारी लेता हूँ। इन्नी अरा फिल मनाम में, मैंने मनाम में देखा है। अन्नी अस्बहुका, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। कोई इशारा नहीं वही आई है, कहीं इशारा नहीं हुक्म मिला है, कहीं इशारा नहीं जिब्रील आया है। फरमाया मैं था नौम में मगर देख रहा था। तवज्जो मेरी तरफ रखे, नौम में मैं देख रहा था। क्या देख रहा था? अन्नी अस्बहुका, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह नहीं,
वही नहीं, हुक्म नहीं, परेशान मजमे से मेरी बात नहीं है, थके वो आप ज़रूर है, मगर बात को समझना। मैंने मनाम में देखा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बेटे पे बात छोड़ दी। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बता तूने क्या देखा है। मालूम हुआ बाप ने भी देखा था, बेटे ने भी देखा था। मौला आपका सलाम। अली और वलीउल्लाह। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बताओ तूने क्या देखा है। मालूम हुआ बाप ने भी देखा था, बेटे ने भी देखा था। बेटा फौरन कहता है काला या अबतिफ़अल मा तुमर, बाबा जो अमर मिला है वो कर गुजरो। बाप तवज्जो रहे, कहता है मैंने नौम में देखा है। बेटा कहता है जो हुक्म इलाही है वो कर गुजरो। तो जब सोए हुए खलील को निसियान नहीं होता, जागे हुए मुस्तफा को निसियान कैसे हो गया? तो तवज्जो फरमा रहे, मौला आपको सलाम। मैंने मनाम में देखा, मैं तुझे सिबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बता तूने क्या देखा है। बेटा कहते कौला या अबतिफ़अल मा तुमर, बाबा जो हुक्म मिला है। बाप तवज्जो रहे, अब मैं तर्जमा मौलवियों का कर देता हूँ। बाप ख्वाब कह रहा है, बेटा हुक्म इलाही कह रहा है। अगर सोया हुआ खलील ख्वाब देखे तो वो हुक्म इलाही है। जागा हुआ मुस्तफ़ा 1.25 लाख के मजमे में किसी का बाजू पकड़ के मन कुन तो मौला कहे मर्जी नहीं, हुक्म इलाही है। हमारे सबसे कौला या अबतिफ़अल मा तुमर, बाबा जो अमर मिला है, जो हुक्म मिला है वह कर गुजरो। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। बाप ने बेटे को साथ लिया, इससे आसान मैं कर नहीं सकता। दोनों बाप बेटा मकाम मिना पे पहुंचे। मकाम मिना पर पहुंचकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला दी। छुरी चलाने में बुखल नहीं हुआ, बचाने वाला ताकतवर ही इतना था। छुरी चली है, छुरी चली है, बचाने वाला ताकतवर ही इतना था कि उसने छुरी के नीचे से हजरत इस्माईल को बचा लिया। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। बचे हुए बेटे को देख के इब्राहिम खुश नहीं हुए। जाओ पढ़ो कुरान। आंखों से पट्टी खोली तो कहा परवरदिगार क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं? अल्लाह ने इब्राहिम को तसल्ली दी, कद सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। वो फदायना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, कोई और कुर्बानी थी जिसने हमसे वादा कर लिया है। तवज्जो फरमा, सलामत रहो। बच गए हजरत इस्माईल, ज़िबा हो गया दुम्बा। तवज्जो है सारे, ऐसे ही है ना? बोलो सही, मेरा थोड़ी तईद तो करो ना। बच गया कौन? हजरत इस्माईल। ज़िबा कौन हुआ? दुम्बा। वहां इब्राहिम तो अकेले बेटे को लेके गए थे, ये दुम्बा कहां से आ गया? बोलो सही मेरे साथ। अब मौलवियों ने तशरीह की, किसी ने लिखा जी दुम्बा जन्नत से आया है, किसी ने कहा जी दुम्बा अर्शों से आया। चलो मैं नहीं कहता कहां से आया है, तुम्हारा ये अकीदा है कि दुम्बा जन्नत से आया है, अर्श से आया है। अगर दुम्बा इस्माईल के लिए आ जाए तो मौलवी को तकलीफ नहीं, अगर अली के लिए तलवार आ जाए फिर हवाले पूछता है कहां लिखा है, किसने लिखा है। तवज्जो है साहब दराज की। ज़िबा हो गया दुम्बा, बच गए हजरत इस्माईल।
अब मुझे ईमान से बताओ, ये जितने शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस जितने भी फ़िरके हैं, मेरा किसी फ़िरके से इख्तलाफ नहीं, सब एक ही अकीदा रखते हैं कि इस्माइल एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तवज्जो है सब अदरा, सबके ये अकीदा है। दुम्बे को सारे दुम्बा कहते हैं, इस्माइल को सारे ज़बीहुल्लाह कहते हैं। बोलो तो सही, जिनको समझ आ जाए वो, बोलना तो मुश्किल नहीं है ना, जुबान तो मौला ने दी है। दुम्बे को शिया भी दुम्बा, सुन्नी भी दुम्बा, अहले हदीस भी दुम्बा। ज़िबा कौन हुआ है? दुम्बा। इस्माइल ज़िबा हुए तो कहते क्या हो? ज़बीहुल्लाह। जो ज़िबा नहीं हुआ उसे ज़बीहुल्लाह कहने का तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? बोलो सही मेरे साथ। अब ये अगर एक फिरके की बात होती, शिया या सुन्नी या देवबंदी या अहले हदीस, फिर तो बहस कर सकते थे कि उसने ज़बीहुल्लाह क्यों कहा। मगर ये सारे फिरके कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सब के पास मस्दर एक है, बताने वाला कोई एक है, कि वो सारे ज़बीहुल्लाह कह रहे हैं, हालांकि वो ज़िबा नहीं हुए। अच्छा चलो, ये इतने शुरफा तशरीफ फरमा है, ये ज़िबा करने में वक्त कितना लगता है? ए दुम्बे ज़िबा कर दो तो टाइम कितना लग जाता है? एवं चंद सेकंड लगते। ठीक है चलो, बोलो तो सही, एक गल ते मुतफिक हो ना सारे, सेकंड लगते हैं। चलो, मफरूज़े के तौर पे 1 मिनट लगता है दुम्बा ज़िबा करने में, क्योंकि हुक्म शरीयत ये है कि छुरी तेज़ हो, ज़िबा करने वाले को भी पता हो कि कितनी रगें काटनी है। बोलो तो सही मेरे साथ, ये हुक्म शरीयत है। 1 मिनट, सब ने कहा कि 1 मिनट लगता है ज़िबा होने में, तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट लेटे हैं इस्माइल इब्राहिम की छुरी के नीचे। तवज्जो करो तो मैं बात करूंगा। 1 मिनट लगता है, तो आपके कहने के मफरूज़ा तो मैंने आप वही बनाया। 1 मिनट लगता है ज़िबा होने में, जो ज़िबा करता है वो 1 मिनट में ज़िबा कर देता है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। तो इसका मतलब ये है 1 मिनट लेटा है इब्राहिम का बेटा, इब्राहिम की छुरी के नीचे ज़िबा भी नहीं हुआ, उसे सब ने ज़बीहुल्लाह कहा। पूछो मौलवियों से ज़बीहुल्लाह कैसे कहा? कहा नहीं एतराज़ कर सकते, क्योंकि जब इब्राहिम का बेटा चला था तो बचने की नीयत से नहीं चला था, कुर्बानी की नीयत से चला था। जो 1 मिनट लेटे वो क़यामत तक ज़बीहुल्लाह है। जो सारी रात मोहम्मद के बिस्तर पे लेटा रहे वो अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं है। तवज्जो है साहब हज़रात की। 2 चीजें हैं, एक है ओहदा, एक है ज़ात। मेरी ज़ात क्या है? मैं इब्ने हसन शिराज़ी हूँ। ओहदा मेरा क्या है कि मैं मज़लूम करबला का एक छोटा सा ज़ाकिर हूँ। बोलो सही मेरे साथ, यही है ना। हर बंदे के पास ज़ात भी है, ओहदा भी है। ज़ात मेरी इब्ने हसन शिराज़ी है, ओहदा मेरा ये है कि मैं मौला का एक छोटा सा मदाह खान हूँ, ज़ाकिर हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी एक ज़ात है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी एक ओहदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात मोहम्मद है, ओहदा रिसालत है। अगर बिस्तर पे अली न लेटे तो मोहम्मद की ज़ात को खतरा है। अगर गदीर में मोहम्मद ऐलान न करे तो ओहदा रिसालत को खतरा है। चलो बात दूर न चली जाए। हर नबी इंतजार करता है कि वही क्या चाहती है।
हर नबी इंतजार करता है कि हुक्म इलाही क्या है। हर नबी मुंतजिर है कि जिब्रील पैगाम तौहीद क्या लेके आता है। मगर आयतें रुक के देखती हैं कि मेरा वारिस अंगूठी कब देता है कि हम कुरान बना दे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। हर नबी इंतजार करता है कि वही क्या चाहती है। वही रुक के देखती है कि कब अली बिस्तर मोहम्मद पे सोता है कि हम कुरान बना दे। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। हर नबी इंतजार करता है कि आयत क्या चाहती है। आयत रुक के देखती है बतूल की रोटियां कब जन्नत की तरफ आती हैं कि हम कुरान बना दें। वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तवज्जो है सब जरा। विरसा मोहताज वारिस है। बोलो सही मेरे साथ। सुम्मा औ रस्नल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहता फिर हमने कुरान का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया। मेरे परवरदिगार तूने मुस्तफ़ा किन किन को बनाया। बोलो तो सही मेरे साथ। क्योंकि जिनको तू मुस्तफ़ा बनाएगा उन्हें हम कुरान का वारिस मानेंगे। परवरदिगार ने कहा सुनो, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह कहते हैं हमने मुस्तफ़ा बनाया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को। मेरे परवरदिगार जब तेरा कुरान नाजिल हो रहा था उस वक़्त ना तो हज़रत इब्राहीम थे, बोलो तो सही, न हजरत आदम थे न हजरत नूह थे। बोलो तो सही मेरे साथ। और विरसा विरसा कहलाता ही तब है जब वारिस मौजूद हो। तवज्जो रहे, जब वारिस मौजूद हो ताकि पता चले ये विरसा है, ये वारिस है। परवरदिगार ने कहा एक और निशानी है जो मैं बता देता हूं, वारसाने कुरान को तलाश कर लेना। मेरे परवरदिगार वो वारसाने कुरान की और निशानी क्या है। अल्लाह ने फिर कुरान में इरशाद फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह कहता है मेरा हबीब इनसे कहो हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम उन बंदों के लिए है जिनको मैंने मुस्तफ़ा बनाया। हो जो रहा है, बात पहुंच रही है। या सलाम कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दो हम्द अल्लाह के लिए है। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों के लिए है जिनको मैंने मुस्तफ़ा बनाया। अब कुरान ने दूसरी निशानी वारसाने कुरान की ये बताई कि जिस पे अल्लाह सलाम भेजे वो मुस्तफ़ा होगा। बोलो तो सही मेरे साथ। जो मुस्तफ़ा होगा वो कुरान का वारिस होगा। ये मेरा साथ दो चिट्ठी शहीदा वालों या गिरदो नवाज से जितने मोमिनी तशरीफ़ लाए हो, थोड़ा सा मेरी मदद करो। कुरान ही से पूछ लें अल्लाह ने सलाम किन किन पर भेजा है, क्योंकि अल्लाह जिन पे सलाम भेजेगा वो मुस्तफ़ा होगा। जो मुस्तफ़ा होगा वो कुरान का वारिस होगा। जब कुरान से पूछा तो कुरान ने सलाम की एक फ़रिश्त गिनवाई। अल्लाह कहता सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। मैं शिराज़ी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जाग खोलो कुरान। हर नबी को सलाम करने के बाद अल्लाह ने एक ही जुमला कहा, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, ये हमारे मोहसिन बंदे हैं, क़यामत के दिन हम इन्हें जन्नत देंगे। नूह पे सलाम, मूसा पे सलाम, हारून पे सलाम, इब्राहीम पे सलाम। मेरे परवरदिगार ये तो पता चल गया कि अलैहिस्सलाम कौन है, रज़ी अल्लाह कौन है, मगर हम मेरे परवरदिगार हम ढूंढ रहे हैं कुरान के वारसों को। तूने कहा नूह पे सलाम, जिस पे सलाम हो वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। तूने कहा नूह पे सलाम, मूसा पे सलाम, हारून पे सलाम, इब्राहीम पे। जाग रहे हो तो मेरी बात को समझना। इब्राहीम पे सलाम। मेरे परवरदिगार जब तेरा सलाम उतर रहा था ना तो हज़रत नूह मौजूद थे, और जब कुरान उतरा हज़रत नूह मौजूद थे नहीं, ना हज़रत मूसा मौजूद थे, ना हज़रत हारून मौजूद थे, ना हज़रत इब्राहीम मौजूद थे। मेरे परवरदिगार हमें उनके नाम बता जो मौजूद भी हों, कुरान भी उतर रहा हो, तेरा सलाम भी आ रहा,
तो फिर कुरान ने इरशाद फरमाया सलामुन अला इल यासीन, ए आले यासीन मेरा तुम पर सलाम हो। तवज्जो फरमाओ, इससे मैं जल्दी नतीजा नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे। सलामुन अला इल यासीन, ए आले यासीन मेरा तुम पर सलाम हो। जिस पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। मेरे परवरदिगार, ये आले यासीन कौन है? ओ बोलो तो सही मेरे साथ यार, ये आले यासीन कौन है? अल्लाह ने कहा पहले यासीन को समझो, फिर आले यासीन समझ में आएगी। मेरे परवरदिगार यासीन कौन है? फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन है मेरा मोहम्मद है, मोहम्मद की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। ए मोहम्मद है। तवज्जो है साहब। यासीन है मेरा मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। जिस पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। मेरे परवरदिगार, औलाद मोहम्मद में भी तो दुनिया इख्तलाफ करती है। कोई कहता है रसूल की एक बेटी थी, कोई कहता है रसूल की 4 बेटियां थी। बोलो तो सही मेरे साथ, ये है ना दुनिया में। कोई कहता है पाक पैगंबर की एक बेटी थी, कोई कहता है पाक पैगंबर की 4 बेटियां थी। मेरे परवरदिगार, हम बेटियों पे झगड़ा नहीं करने आए, हम ढूंढने आए हैं कुरान के वारिसों को। हाय हाय, तूने कहा है जो मोहम्मद की औलाद है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, उस पे अल्लाह का सलाम है। जिस पे सलाम है वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। यहाँ झगड़ा आ गया, कोई कहता है रसूल की एक बेटी थी, कोई कहता है 4 बेटियाँ थी। मुझे इससे गरज नहीं कि कोई कितनी 4 मानता है या 4000 मानता है। मैं सिर्फ अपने अकीदे का जवाब दे रही हूँ कि हम एक मानते हैं। हम ये दलील दे रहे हैं कि हम एक क्यों मानते हैं। हम एक इसलिए मानते हैं मोहम्मद की बेटी कि हमें चादर ततहीर में नजर एक आई है। बोलो जिनको समझ आ जाए, बोलो जिनको समझ आ जाए। हम रसूल की बेटी एक इसलिए मानते हैं कि हमें चादर ततहीर में नजर आई है। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी एक इसलिए मानते हैं कि हमने एक ही बीबी को देखा जिसके लिए बार बार पैगंबर खड़ा हुआ है। हम रसूल की बेटी, सलामत रहो, हम रसूल की बेटी एक इसलिए मानते हैं कि एक ही बेटी थी जिसके बेटे भी जवानाने जन्नत के सरदार थे, जिसका बाबा सैयदुल अंबिया था, जिसका शौहर सैयदुल औसिया था। बोलो तो सही मेरे साथ, जो सरदारों का घराना था। हम रसूल की बेटी एक इसलिए मानते हैं कि एक ही बीबी थी जो कभी रिसालत की गवाह बन के गई है, कभी तौहीद की गवाह बन के गई है। थके हुए मजमे की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो जाग रहे तो मैं एक जुमला कहना तो चाहता हूँ। हम एक ही बेटी रसूल की इसलिए मानते हैं कि एक ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी थी जिसके लिए सूरह दहर भी उतारी गई, सूरह कौसर भी उतारी गई। तवज्जो रहे, एक ही रसूल की बेटी। जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे, एक ही बेटी इसलिए मानते हैं। चलो मैं जुमला आपकी मोहब्बत देख के, मेरे बाद ये मेरा बेटा वक़ार शिराजी, ये आपका सुना हुआ है बार बार, बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाला है। इसके बाद ज़ाकिर अली रज़ा साहब है। अगर इजाज़त हो तो मैं अपना टाइम पूरा कर लूँ। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। चलो, हम रसूल की बेटी एक इसलिए मानते हैं कि एक ही कायनात में खातून थी जिसका अक्द अर्श पे भी हुआ है, फर्श पे भी हुआ है। बोलो सही। हाँ, इसरार सैयदा फातिमा पे बहुत सारे उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं किसी तवज्जो रे हवाले की तरफ नहीं जाता। नेट खोलो, बोल टीवी में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये कह रहा है कि एक ही बीबी है जिसका अक्द अर्श पे भी हुआ है,
फर्श पे भी हुआ है। ये हवाले के लिए मैंने आपको दे दिया। शिया वाला जब चाहें जितने हवाले चाहें हकीर देने के लिए तैयार है, मगर एक बात को समझना, अर्श पे भी हुआ है, फर्श पे भी हुआ है। उन्होंने इतना कहा, अगर इजाज़त दो तो मैं आपके सामने अर्ज ये करने लगा हूँ, अर्श पे निकाह किसने पढ़ा है, फर्श पे किसने पढ़ा है? अर्श पे निकाह अल्लाह ने पढ़ा है, फर्श पे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ा है। वो कायनात का खालिक है, उससे बड़ा है कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा उसने खल्क कोई नहीं किया। जिसके निकाह खान के लिए अल्लाह खुद भी आए और कायनात की सबसे बड़ी हस्ती आए, अल्लाह जाने वो ज़हरा किस मेयार की है कि जिसका अक़्द अर्श पे भी हुआ। इजाज़त दो, जो परवरदिगार का खुतबा हमारी किताबों में मौजूद है, मैं खुतबे का एक जुमला आप तक पहुंचा दूं। परवरदिगार ने जो कायनात की इस मखदूमा के लिए जो निकाह का खुतबा पढ़ा, उस खुतबे के अल्फाज ये थे, अल्हम्दु रिदाई। समझो रहे, देखें हम बड़े टाइम से आए हुए हैं। जब चिराई साहब ने कहा है तो हम मिंबर पे आ गए हैं। ये आपकी थकावट की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अच्छा इजाजत दो, मैं खुतबा पढ़ूंगा आपके साथ। फरमाया अल्हम्दु रिदाई वल अस्मतु किबरियाई। हम्द मेरा पर्दा है, मेरी रिदा है। वल अस्मतु किबरियाई, किबरियाई मेरी अस्मत है। वन्नासु कुल्लुहुम अबीदी व इनाई, सारी कायनात या मेरे नौकरों में शामिल है या मेरी कनीजों में शामिल है। इन्नी ज़व्वजतु फातिमा बे अली, अल्लाह कह रहा है मैंने फातिमा का अक्द अली से कर दिया है। वह सिदाकुहा अल अर्ज़, मैंने सारी जमीन फातिमा का हक महर बना दी है। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद माल। तवज्जो है सब हज़रात की। इन्नी ज़व्वजतु फातिमा बे अलीयन, मैं अल्लाह ने फातिमा का अक्द अली से कर दिया है। वसिदाकुहा अल अर्श, अल्लाह कहता मैंने सारी जमीन फातिमा का हक महर करार दी है। ये मौलवी की बात नहीं है, लेटे हुए को अबू तुराब नहीं कहते, जमीन के मालिक को अबू तुराब कहते हैं। ये मुताले की कमी, लेटे हुए को नहीं। वसिदाकुहा अल अर्श, अल्लाह कहता मैंने सारी जमीन फातिमा का हक महर करार दी है। हक महर होता है मर्द की तरफ से। बोलो तो सही मेरे साथ, आपने अपने बच्चों की शादी नहीं की, हक महर कौन देता है? हक महर मर्द देता है। मर्द वही देता है जो मर्द की मलकियत हो। फातिमा का हक महर सारी जमीन है, यह मलकियत अली थी तो हक महर फातिमा बनी है। सिदाकुहा अल अर्ज़, अल्लाह कहता है मैंने सारी जमीन फातिमा का हक महर करार दिया है। बंदे सारे समझदार तशरीफ फरमाओ, है भी देहात। ये जमीन से उगता क्या है? बोलो तो सही मेरे साथ। तेरी गंदम पैदा हो तो जमीन से, तेरे लिए चावल पैदा हो तो जमीन से, तेरे लिए गन्ना पैदा हो गन्ना पैदा हो तो जमीन से, तेरी तवज्जो मक्की पैदा हो तो जमीन से। तेरा हर रिज्क जमीन से पैदा होता है। खाता भी अली को है, भौंकता भी अली को है। तेरी सबसे बड़ी तफसीर अल बुरहान है, जाओ बुरहान में पढ़ो तो सही। जब जमीन को मदीने में जल्जला आया, जमीन कांपने लगी, दरो दीवार गिरने लगे, लोग परेशान हुए, दौड़े। तवज्जो मेरी तरफ फर्क नहीं है। दौड़े अली के पास,
दरवाजे पे दस्तक दी, अली बाहर निकले, चेहरे परेशान हैं, मुश्किल कुशा दे के कहते हैं क्यों परेशान हो? कहा मौला मदीने में ज़ल्ज़ला है, मगर जहां खड़े थे वहां आसार भी नहीं थे। हाय हाय, बोलो से खड़े थे वहां आसार भी नहीं। कहा जाली दरो दीवार गिर रहे हैं, मकान गिर चुके हैं, लोगों के मरने का एहतमाल है। अली आए, जहां जोरदार ज़ल्ज़ला आ रहा था, अली ने जमीन पे हाथ मारा, तफसीर अल बुरहान, हाथ मारा, देख के फरमाते हैं माला के यारजो, और जमीन तुझे क्या हो गया है? बोलो सही मेरे साथ, मालिक है ना जमीन का। माला के यारजो, जमीन तुझे क्या हो गया? जमीन का ज़ल्ज़ला रुका, लोग खुशी खुशी अपने घरों में जब पलटने लगे, जो हाकिम वक्त था अपनी जगह पे बैठा रहा। लोगों ने कहा हुजूर ज़ल्ज़ला तो रुक गया है, चलो घर चलते हैं। देख के कहता है तुझे ज़ल्ज़ला रुकने की खुशी है, मुझे कुरान की आयत की तफसीर के खुलने की खुशी है। जब मैं कुरान में पढ़ता था इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, कि जब ज़मीन को ज़ल्ज़ला आएगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने दफीने निकाल कर बाहर फेंकेगी, व क़ालल इंसानु मा लहा, उस वक़्त एक इंसान कहेगा ज़मीन तुझे क्या हो गया? ये कुरान है, बोलो सही। क़ालल इंसान मालहा, उस वक्त एक इंसान कहेगा तुझे क्या हो गया? तवज्जो रहे, आज तक सोचता था जब कुरान का फैसला है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर शय फना हो जाएगी, बाकी कुछ बचेगा नहीं, फिर ये कौन होगा जो जमीन को कहेगा कि जमीन तुझे क्या हो गया? आज अली ने जिंदगी में मदीने का ज़ल्ज़ला रोक के बताया कि क़यामत के दिन भी अली होगा, अली होगा, अली होगा। जिन पे सलाम वो मुस्तफ़ा। तवज्जो है, मेरा वक्त जहां खत्म हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा, परेशान नहीं होना। जहां जिन पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। गल यहां तक पहुंच गई, बोलो सही मेरे साथ। मैंने आयतों से आपको यहां तक पहुंचाया कि कुरान विरसा है, औलाद मोहम्मद वारिस है। मैं एक सवाल, इतना समझदार लोगों से, जी शऊर लोग हैं, मैं सवाल आपसे सिर्फ इतना करना चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है सब हज़रात की, ये एक फरमाइश आई है, लेकिन अब चूँकि वक्त भी इतना नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि दरमियान में कोई जुमला आ जाए। तवज्जो है सब हज़रात की, जिस पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। ठीक हो गई, यह बात तय हो गई। कुरान विरसा, औलाद मोहम्मद। बोलो तो सही मेरे साथ। और आयतें चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। तवज्जो है, यहाँ तक पहुँच गया तो इस बात को समझना, कुरान विरसा, औलाद मोहम्मद वारिस। अब मुझे ईमान से बताओ, कुरान पाक है, वारिस भी तो कोई ऐसा बनाओ जो कुरान की तरह पाक हो। ओए होए, बोलो सही। हाँ, कुरान पाक है, कुरान पाक है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो पाक हो। कुरान ला रैब है। तवज्जो है तो मैं बात करूँगा, 10 मिनट मेरे बाकी हैं, इजाजत दो तो मैं पूरे कर लूँ। कुरान ला रैब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो ला रैब हो। कुरान बेऐब है, बोलो तो सही मेरे साथ। कुरान विरसा बेऐब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो बेऐब हो। कुरान, तवज्जो रे, मोहम्मद मुस्तफ़ा चले गए, आज भी तेरा कुरान पे ईमान है। अगर मोहम्मद चला जाए, उसका 12वां बेटा गैबत में चला जाए। तवज्जो है सब। अल्लाह जल
कुरान लारैब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो लारैब हो। कुरान की 114 सूरतें हैं। तो वो जो है सारे आधी कितनी सूरतें हैं कुरान की? 114 सूरतें। कुरान में अल्लाह ने 6236 जुमलों का इस्तेमाल किया। बोलो सही मेरे साथ। ये आप सुनते रहते हैं 6666 आए। बोलो तो सही मेरे साथ। चलो इतने पे यकीन करो, 6600। चूंकि ये उर्फ़े आम में आप लोगों के ज़हनों में मशहूर है तो मैं यही बात कहते हैं। 6666 आयात अल्लाह ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई। कुरान में परवरदिगार ने 77,501 अल्फाज इस्तेमाल किए। कुरान में अल्लाह ने 2,23,390 हरूफ के मजमुवे को कुरान करार दिया। बोलो तो सही मेरे साथ। न कोई सूरत में शक कर सका। बोलो तो सही मेरे साथ। न कोई आयत में शक कर सका। बोलो सही मेरे साथ। न कोई सूरत में शक कर सका, ना कोई आयत में शक कर सका। चलो मैं आसान कर देता हूँ, मुझे ईमान से बताओ, अगर कोई बंदा 6665 आयत को मान ले, एक बिस्मिल्लाह का इनकार कर दे। बोलो तो सही मेरे साथ। अगर कोई बंदा 6665 आयत को मानता है, मेरे शिया सुन्नी दोस्त जितने भी मौजूद हैं, मैं अहले सुन्नत के दोस्तों से भी बात कर रहा हूँ, 6665 आयात को मानता है, एक बिस्मिल्लाह का मुनकर है, शिया भी कहते हैं काफिर है, मुशरक है, मुर्तद है, गुस्ताख है। बोलो तो सही। हरामी है। सुन्नी भी कहता है गुस्ताख है, मुर्तद है, मुशरक है, काफिर है, कुरान का गुस्ताख है। इनकार एक आयत का है। बोलो तो सही मेरे साथ। 6665 पे यकीन रखता है, मगर सारे कहते हैं ये सुन्नी देवबंदी वाले हदीस सारे कहते हैं ये काफिर है, मुशरक है, गुस्ताख है, हरामी है। अगर विरसे की एक आयत का इनकार करने वाला तेरे हर मुफ्ती के फतवे की जद में आता है कि काफिर है, मुशरक है, गुस्ताख है, हरामी है, जो आयत का इनकार करे वो काफिर भी है, मुशरक भी है, गुस्ताख भी है, हरामी भी है। अली आयत का नाम नहीं, अली पूरा कुरान है। तवज्जो है सब जरा। एक आयत का इनकार करने वाला गुस्ताख भी है, मुर्तद भी है, मुशरक भी है। अली आयत का नाम नहीं, अली वारिस कुरान का नाम है, हसन वारिस कुरान का नाम है, हुसैन वारिस कुरान। जाग रहे तो मेरी बात को समझो। हुसैन वारिस कुरान का नाम है। कुरान ही एक वाहिद किताब है जिसके लिए अल्लाह का इरशाद, अल्लाह के नबी का इरशाद है, चूंकि नबी भी बगैर वही के नहीं बोलता। ये हदीस तवज्जो रहे इसलिए पढ़ने लगा हूँ, ये तमाम मज़ाहिब में मुत्तफिक है। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान को देखना अल्लाह की इबादत है। बोलो तो सही मेरे साथ। कुरान को देखना इबादत, कुरान से दिल में मोहब्बत करना, बोलो तो सही मेरे साथ, इबादत है। कुरान की तिलावत करना इबादत। और वारिस भी तो कोई ऐसा तलाश कर ले जिसका चेहरा देखना इबादत हो। तवज्जो फरमानी साहब। कुरान लारैब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो लारैब हो। कुरान अगर तेरी इबादत में आ जाए तो तेरी इबादत बातिल नहीं, वारिस का नाम आ जाए तेरे बाप की शरीयत है। अली वली। बस वक्त नहीं, इसी
अलीउन वलीउल्लाह को बचाने के लिए। कभी अंदाजा लगाया? अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलम है जिसने जज्बुल कुलूब लिखी है, वो देख के कहता है एक दफा दरवाज़ा ज़हरा पे एक साइल ने दस्तक दी। बीबी ने सुलेमान को कहा, सुलेमान आज तो घर में इस साइल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये अहले सुन्नत का रावी है, जज्बुल कुलूब हवाला है। सुलेमान को बीबी ने अपनी चादर दी, कहा सुलेमान ये चादर बाजार में ले जा, इसे फरोख्त कर देना, जो मिले इस साइल को दे देना, क्योंकि बतूल के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। अब ये हुक्म था बीबी का, सुलेमान में ये जुर्रत नहीं है कि वो कहे कि बीबी मैं कैसे लेके जाऊं। सुलेमान चादर को भी देखता है, रोता भी है। रोते हुए सुलेमान चला और चलते चलते सुलेमान कहता है, जब एक यहूदी के दरवाजे के सामने में पहुंचा ना, तो यहूदी दरवाजे पे बैठा हुआ था। उसने दरवाजे पे बैठ के जब चादर पे निगाह पड़ी ना, देख के कहता है सुलेमान क्या ये चादर बेचनी है? सुलेमान, ये अहले सुन्नत का हवाला है, सुलेमान कहते हैं हाँ मैंने चादर बेचनी है। ये अंदर गया, सुलेमान कहते हैं ये अंदर गया, अंदर से इसने तौरात को उठाया, कभी तौरात को देखता है, कभी चादर को देखता है, कभी तौरात को देखता है, कभी चादर को देखता है। देख के कहता है मैंने अपनी तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बिकने के लिए बाजार में आएगी। बस अज़ादारो, इसने सुलेमान से पूछा सुलेमान इसकी कीमत? सुलेमान ने जो बीबी ने कीमत बताई थी वही बताई। वो अंदर गया, उसने कीमत उठाई, कीमत लेके आया। देख के कहते हैं चल मस्जिद में ऐलान कर, मैं मोहम्मद की मस्जिद में ये चादर लेने जाता हूँ। जब कहा ना मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद में आ रहा है, अब लोग इकट्ठे हुए, जब ये पहुंचा तो देख के कहते हैं सुलेमान ये चादर वसूल कर ले, ये कीमत वसूल कर ले, मैं चादर लेने नहीं आया। जब तक मैं यहूदी था मैंने चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मैं चादर को हाथ कैसे लगाऊंगा? अल्लाह जाने इसी ज़हरा की बेटियां नंगे सर कभी कूफे के बाजार में, नंगे सर कभी शाम के बाजार में। वक्त नहीं, एक जुमला इबादतन मुकम्मल करना चाहता हूं। मुख्तार सकफी का जब दौर आया ना, मुख्तार सकफी के दौर में एक इसके फौजी ने एक बंदे को गिरफ्तार किया, आकर मुख्तार के सामने पेश किया। मुख्तार कहते बता तूने कौन सा जुल्म किया है? क्या तूने किसी को कत्ल किया है? वो कहता है मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। मुख्तार देख के कहता है क्या तूने किसी को तलवार मारी है? कहता है मैंने तलवार भी नहीं मारी। कहा तूने किसी को नेजा मारा है? ये कहता है मैंने नेजा भी नहीं मारा। जब इसने हर बात का इनकार किया ना, मुख्तार देख के सिपाही को कहता है तू इसे किस लिए गिरफ्तार करके लेके आया है? देख के कहता है मुख्तार मैं तुझे नहीं बता सकता इस जालिम का जुल्म कितना है, इसी से पूछ इसने कितना बड़ा जुल्म किया है। ये कहना था कि मुख्तार ने तलवार निकाली। देख के कहता है जल्दी बता तेरा जुल्म क्या है? देख के कहता है मैं अकबर का कातिल नहीं हूं, मैं कासिम का कातिल नहीं हूं, मैं उस वक्त जब खैमों में आग लगी मेरे हाथ में नेजा था, मैंने अली की बेटी के सर से चादर नेजे से छीनी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम